हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्बनाइजेशन और यूपी स्पेशल का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था ध्येय आईएएस का, यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए। ठीक है, उसका पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी और साइंस और इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस डाले हैं। ध्येय का पूरा टेस्ट सीरीज अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सबको हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, और वो 2022 का जो यूपी पीसीएस का प्री है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ वो सारे टेस्ट बिहार पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए। ठीक है, जो कि 8 मई को है। ठीक है, ये वाला टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी के लिए, बिकॉज ये यूपी स्पेशल का टेस्ट है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितने भी टेस्ट हैं वो बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में 17.7% की ग्रोथ हुई थी। ठीक है, पूरे 10 साल में 17.7% की ग्रोथ हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 102 देख लेते हैं। निम्नलिखित खनिज संसाधन तथा उनके प्रमुख क्षेत्रों के युग्मों से में कौन सा ऐसे सही सुमेलित है? मतलब कि संसाधन दिया है एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो चूरा पत्थर कजराहट में मिलता है, तांबा सोनरई में मिलता है, एस्पेटास बड़ा गांव में मिलता है, और डोलोमाइट बारी में मिलता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 103 देख लेते हैं। हवाई अड्डा को पूछा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हवाई अड्डा और उनसे रिलेटेड नगर दिए हुए हैं। तो बमरौली जो हवाई अड्डा है वो प्रयागराज का है, हिंडन जो है वो गाजियाबाद का है। ठीक है, गाजियाबाद का हिंडन है। ठीक है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन। खेरिया जो है वो आगरा का है, और चकेरी जो है वो कानपुर का है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। गाजीपुर जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था वहाँ पे, बदायूं में निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, और सीतापुर में टोडरमल का जन्म हुआ था। तो ये तीनों ही फैक्ट काफ़ी सही हैं, इन तीनों फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, बदायूं से निज़ामुद्दीन औलिया थे, और सीतापुर से टोडरमल थे। 105 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित लोक नृत्य में से किस एक में केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं? तो जो धोबिया राग होता है, ठीक है, यूपी में काफ़ी स्पेशल एक प्रचलित नृत्य है जिसमें केवल पुरुष लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 106 है। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो उन्नाव, रायबरेली, हरदोई ये तीनों ही लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। जो बाराबंकी है वो अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बाराबंकी जो है वो लखनऊ मंडल का पार्ट नहीं है, वो अयोध्या मंडल का पार्ट है। लखनऊ मंडल में टोटल 6 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य कोल जनजाति की स्त्रियों एवं पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो जो कर्मा नृत्य है, ठीक है, वो कोल जनजाति की स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक कौन थे? तो अनुकूलतम जनसंख्या का जो कॉन्सेप्ट था वो एडविन कैनन ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण साक्षर जनसंख्या निवास करती है। तो अगर हम यूटीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी और ग्रामीण दोनों जनसंख्या जो है साक्षर में वो दिल्ली है, एजुकेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक गया है। ठीक है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो जो गंगा रिवर पे है बेसिकली प्रयागराज से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक गया है। ठीक है, उसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग वो सदिया से धुबरी है। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है ये भी याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आप आप जब जनसंख्या देखते हो तो जनसंख्या में यूपी टॉप पे है। यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है। यहीं पे आपसे मिस्टेक हो जा सकती है थोड़ी, सबसे घना बसा राज्य नहीं है। घना बसा राज्य का मतलब है डेंसिटी की बात हो रही है, और डेंसिटी की बात करें तो आपको पता है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर है वेस्ट बंगाल की। तो ये यूपी का सबसे घना बसा राज्य नहीं है, सबसे घना बसा राज्य बिहार होगा। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कब देखी गई थी? तो अगर हम बात करें भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की, ठीक है, तो वो 1991 से 2001 के बीच में देखी गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 112 का। 113 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में आरोही क्रम में बताना है, मतलब सबसे कम एजुकेटेड, फिर उससे ज़्यादा एजुकेटेड, फिर उससे ज़्यादा एजुकेटेड, ऐसे आपको बताना है। तो साक्षरता सबसे कम बिहार में है, फिर राजस्थान में है, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर मध्य प्रदेश में, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 113 का बी। 114 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किस राज्य में संख्या में अधिक है? मतलब नंबर वाइज देखा जाए तो किस स्टेट में 7 वर्ष से उससे अधिक आयु के जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेट्स में ऐसा है, तो बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, मतलब उपरोक्त सभी में ऐसा है, ठीक है। 115 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो अगर जो सेक्स रेशियो है वो लो है तो उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं? तो उच्च बालिका मृत्यु दर, मतलब गर्ल्स चाइल्ड को पहले ही ज़्यादा मार दिया जाए, बालिका भ्रूण हत्या, भ्रूण में ही उनकी हत्या हो जाए, और बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। ये बात तो सही है क्योंकि बालिकाओं की पहले ही भ्रूण में हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो तो 115 में सारे ऑप्शन सही हैं। उच्च मातृ मृत्यु दर भी इसका एक रीजन है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से न्यूनतम लिंगानुपात का सही क्रम क्या है? मतलब सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ पे है? तो आपको पता होगा सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का था, 600 समथिंग के आसपास है, फिर पंजाब आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर उड़ीसा आता है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 117 देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है। तो आपको पता है जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है मैक्सिमम जो है वो किसी प्लेट्यू या फिर किसी हिमनद से आती है। इधर वाली जो ऊपर की सारी आती है वो हिमनद से आती है और जो नीचे की आती है सोन, वो प्लेट्यू से निकल के आती है। लेकिन एक ऐसी नदी है गंगा की ट्रिब्यूटरी जिसका उद्गम जो कोई एक फील्ड है, मैदान है, तो वो नदी है गोमती। ये फुल्लर लेक से निकलती है, ठीक है, पीलीभीत में। तो गोमती नदी फुल्लर लेक से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। और एकमात्र गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कैसी है, मैदानों से निकलती है, ठीक है। तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 118 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित जनजातियों में से उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे कम जनसंख्या वाली, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है। तो सबसे कम जो जनसंख्या वो खरवार की है, फिर गोंड की, फिर थारू की सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 119 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको इनकरेक्ट बताना है। तो कुल राज्यसभा की सीटें 31 हैं, कुल विधान परिषद की सीटें 100 हैं, लोकसभा की सीटें 80 हैं और विधानसभा की सीटें 403 हैं, ना कि 404। तो यही गलत दिया हुआ था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से असत्य कथन, आपको इनकरेक्ट कथन बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नगरीय साक्षरता दर 2011 में 75.1% थी, ये बात करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर 2011 में 65.5% थी, तो ये भी बात करेक्ट है। तो मतलब ये हो गया कि दोनों बात सही है और आपको असत्य कथन बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों के दोनों ही सही है, एक भी गलत नहीं है, और ये दोनों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था, याद रखिएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान जो है वो झांसी में है, ये सही है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर रायबरेली में है, ये भी सही है। बकरी अनुसंधान संस्थान जो संस्थान है वो वाराणसी में नहीं है बल्कि मथुरा में।
ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भातखंडे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि भातखंडे संगीत संस्थान जो लखनऊ में है उससे रिलेटेड कथन पे आपको विचार करना है। इसका पूर्व नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, ये बात सही है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और राज्य सरकार द्वारा इसे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने की घोषणा की गई है, ये करंट है। ठीक है, तो ये तीनों बात सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 123 देखते हैं। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन 123 का डी सही हुआ। 124 में है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर पूर्व के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता मिजोरम की है। ठीक है, परसेंटेज वाइज भी ओवरऑल सबसे ज़्यादा मिजोरम की है। जनवरी 2011 में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स, ठीक है, एमफेक्स एक्सरसाइज 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। करंट का न्यूज़ है, याद रखिएगा। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों से मध्य प्रदेश की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई है? तो चंडीगढ़ से हिसार के लिए पहली एयर टैक्सी शुरू की गई है, लेकिन यूपी में भी न्यूज़ है कि नोएडा से जो फिल्म सिटी बन रही है वहाँ के लिए एक एयर टैक्सी चलाई जाएगी। ठीक है, तो वो यूपी रिलेटेड है। जो पहली पूरे इंडिया की बात की जाए तो वो शुरू की गई है चंडीगढ़ से हिसार के बीच में। जनवरी 2011 में प्रसिद्ध शास्त्रीय नायक और संगीतकार गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। वो किससे रिलेटेड है? वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से रिलेटेड है? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान जी जो थे वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से रिलेटेड थे। जनवरी 2011 में क्लेयर पोलो शाक क्रिकेट के पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली भारतीय महिला अंपायर भारतीय नहीं थी, पहली महिला अंपायर थी। ठीक है ना, क्लेयर पोलोसॉक, जिन्होंने क्रिकेट पुरुष के टेस्ट मैच में अंपायरिंग की थी। ठीक है, वह किस देश की निवासी है? तो वो ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, 128 का डी। 129 देख लेते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण का प्रकाशन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इस बार कर्नाटका प्रथम स्थान पे था। तो ये बात तो सही है, कर्नाटका फर्स्ट पे था, लेकिन आरबीआई नहीं निकालता, इसको नीति आयोग निकालता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। 130 देखते हैं। वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने के लिए हाल ही में किस देश द्वारा आर्टेमिस मिशन 1 की प्रक्षेपण करने की घोषणा की गई है? तो आर्टेमिस मिशन जो है, जो बेसिकली मून पे ह्यूमंस की लैंडिंग कराएगा, वो अमेरिका द्वारा तैयारी की जा रही है इसकी। तो आर्टेमिस मिशन अमेरिका से रिलेटेड है। ठीक है, 130 का सी। 131 देख लेते हैं। हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय बालिका दिवस के संबंध में आपको कथन बताने हैं। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, करेक्ट है। यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था, ये भी सही है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा 2021 से, यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, ये बात भी सही है। तो सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। 132 देखते हैं। वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी, ठीक है, का पुरस्कार मिला है, ये बात भी सही है। और ये इसके पहले भी उत्तर प्रदेश को ही मिला था। यह झांकी एक जिला एक उत्पाद और विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी, तो ये बात भी सही है, दोनों ही कथन सही है। आपसे असत्य पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 133 फरवरी 2021 के माह में, जस्ट अ मिनट, फरवरी 2021 माह में दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग के आसपास हुआ था, रीजन में। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो यूपी पीसीएस में पिछली बार पूछा गया था कि सरस आजीविका मेला हुआ कहाँ पे था, आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका। इस बार टेस्ट सीरीज में पूछा गया है कि किस मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो सरस आजीविका मेला से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर जितने भी ऐसे मेले हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपी पीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 26वीं हुनर हाट जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था फरवरी में, उसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो 26वें हुनर हाट का आयोजन जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया गया था। 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पे है?
तो इसके पहले की रिपोर्ट में भी और इस वाले रिपोर्ट में भी, दोनों ही रिपोर्ट में महाराष्ट्र टॉप पे है जस्टिस डिलीवरी के मामले में। 137 देखते हैं। फरवरी 2021 में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया था? काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, 10 फरवरी को मनाया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए उत्तम सुविधा सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने जैसी प्रावधानों पर जोर देते हुए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 140 देखते हैं। फुगाकू को हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, यह गलत है। यह सुपर कंप्यूटर जापान द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, तो जापान का फुगाकू जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। आपसे सत्य पूछा है तो केवल एक कथन सही होगा। आर्द्र भूमि के संरक्षण तथा अनुसंधान को मजबूत करने हेतु हाल ही में भारत के प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह भारत की प्रथम है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में की गई है। 142 देखते हैं। माह तो जनवरी 2021 में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है। 143 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था या फिर मुख्य विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 75 ईयर्स जो भी हमारे स्वतंत्रता का कंप्लीट हुआ है उसके बाद जितने भी इस साल जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं 2021-22 में वो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत से जोड़ के बनाई जा रही हैं। तो आप लोग याद रख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस था? तो कंट्री इन फोकस थी बांग्लादेश। ठीक है। ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ई कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है। 146 देखते हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया। सी विजिल समुद्री अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में किया गया था। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि अगर 19 में किया गया है और प्रतिवर्ष है ये तो 20 में किया जाना चाहिए था, 21 में नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। आपसे सही कथन पूछा है तो केवल 2 सही होगा। आप ऑप्शन 1 में यही गलत है कि ये प्रतिवर्ष ना मना के ये हर 2 ईयर पे मनाते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड है, ये बात सही है और 2021 में मनाया गया था, ये भी सही है, लेकिन ये प्रतिवर्ष वाला आयोजित होने वाला संस्करण नहीं है। 147 देखते हैं। फरवरी 2021 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर भारत की प्रथम भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो पूगा गांव लद्दाख में ONGC ने इंडिया का प्रथम भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, 147 का बी। 148 देख लेते हैं। शहरी वनों के विकास तथा रखरखाव की प्रतिबद्धता हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की मान्यता प्रदान की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के IAS में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हैदराबाद। फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लखवाड़ बिजली परियोजना यमुना नदी पे बनाई जा रही है। ठीक है, उत्तराखंड में। लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की युवा को प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, गीतांजलि राव को घोषित किया गया था। सो इसी के साथ आज का जो हमारा ये वीडियो है ये समाप्त होता है और हमने कंप्लीट 150 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए अर्बनाइजेशन और यूपी स्पेशल से रिलेटेड। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कंप्लीट टेस्ट होगा, पूरे सारे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, उसमें करंट अफेयर होगा, कंप्लीट यूपी पीसीएस के पेपर का जैसा अध्यय का जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब कोई भी सेशनल टेस्ट नहीं बचा है उनका, अब जो भी टेस्ट होंगे वो कंप्लीट टेस्ट होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।